गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 विद्युत धारा का पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग है ये आज की अगली हेडिंग पढ़ेंगे। देखें क्या ये अगली हेडिंग है, कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड। तो क्या कह रहा है कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड? कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोधों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए वर्ण कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। ठीक, चित्र में आपकी 4 पट्टियां दी हुई हैं। प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की 4 वलयाकार पट्टियां होती हैं। पहली 3 पट्टियां A, B तथा C प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं तथा चौथी पट्टी D ठीक विश्वसनीयता की प्रतिशत जिसे सहनशीलता कहते हैं, ये इसको व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। चित्र में 4 पट्टियां दी हुई हैं। ठीक, 3 पट्टियों का नाम क्या है? A, B, C और चौथी का क्या है? D। तो यहाँ पर यह चित्र दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो है कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करेगी। ठीक, और डी क्या? डी आपकी सहनशीलता, ठीक, विश्वसनीयता की प्रतिशत जिसे सहनशीलता कहते हैं उसको व्यक्त करेगी। ठीक, फिर आगे आपको लिखना है प्रथम पट्टी ए का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय पट्टी बी में दूसरे सार्थक अंकों को व्यक्त करते हैं तथा तीसरी पट्टी सी में दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात व्यक्त करते हैं। ठीक है, तीसरी पट्टी सी में दोनों सार्थक अंकों की 10 की घात व्यक्त करते हैं। ठीक, सार्थक अंक को गुणा करने पर प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। चौथी पट्टी डी का रंग या तो सुनहरा या चांदी का होता है, सहनशीलता व्यक्त करता है। यदि इस पट्टी का रंग सुनहरा है तो सहनशीलता ±5% होती है। यदि ये चांदी का है तो सहनशीलता ±10% होती है। ठीक, कभी कभी चौथी पट्टी नहीं होती, तब सहनशीलता ±20% होती है। एक कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए ये वाक्य याद करना पड़ेगा। ठीक, क्या है? बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक, तो ये क्रम से दिए हैं 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये आपका क्रम, इसको इस तरह शॉर्टकट में याद कर लेंगे। फिर इसकी सारणी बनाएंगे। ठीक, सारणी में आएगा कौन कलर लेना है। ठीक, और उसका प्रतिरोध गुणक क्या है। तो देखें आगे इसकी कार्य प्रणाली को सारणी में व्यक्त करेंगे। सारणी देखना है, सारणी क्या है? रंग देखें क्या है? पहला लिया गया ब्लैक, बी से ब्लैक। ठीक, तो यहाँ पर ठीक आपका ब्लैक ठीक कलर है काला, तो काले का प्रथम और द्वितीय पट्टी अंक क्या आएगा? 0। ठीक, तो 0 है। इसके बाद जब 0 लिया गया, ठीक, काले के लिए 0 आएगा तो तीसरी पट्टी गुणक क्या हो जाएगा? 10 की घातों में लिखना है, 10 की घात 0। ठीक, चौथी पट्टी ठीक में क्या कह रहा है? रंग कह रहा है, सहनशीलता कह रही है। ठीक, तो ये बाद में देखेंगे। फिर देखें इसके बाद क्या, हाँ, कलर आपका लेना है ब्राउन। ब्राउन मतलब भूरा। ठीक, भूरे का प्रथम और द्वितीय पट्टी अंक क्या है? 1 हो। ठीक, 1 होगा भूरे रंग का। ठीक, तो यहाँ पर तीसरी पट्टी गुणक लिखेंगे तो 10 की घात 1 लिख देंगे। ठीक, इस तरह लिख देंगे। अब इसके बाद देखें क्या लिया गया? लाल। ठीक, रेड लिया गया तो मतलब लाल लिया गया। ठीक, लाल रंग लिया गया। लाल रंग के लिए क्या? प्रथम और द्वितीय पट्टी अंक, ठीक, 2। इसी तरह तीसरी पट्टी का गुणक क्या हो जाएगा? 10 की घात 2। ठीक, फिर ऑरेंज का, ठीक, नारंगी का 3, फिर तीसरी पट्टी का गुणक 10 की घात 3। ठीक, फिर इसी तरह येलो का मतलब पीला कलर, ठीक, रंग लिया गया तो इसका जो है आपका प्रथम और द्वितीय, ठीक, क्या आ जाएगा? प्रथम व द्वितीय पट्टी का अंक 4 आएगा। फिर इसके बाद तीसरी पट्टी का गुणक हो जाएगा 10 की घात 4। ठीक, इसी तरह ग्रीन, ठीक, हरे रंग का प्रथम और द्वितीय पट्टी अंक क्या आएगा? 5 और तीसरी का पट्टी अंक, ठीक, गुणक क्या हो जाएगा? 10 की घात 5। ठीक, इसी तरह ब्लू, ठीक, नीले का क्या हो जाएगा? नीला कलर है, नीला रंग है तो 6, फिर 10 की घात 6। इसी तरह कर लेना है। ठीक, वायलेट बैगनी मतलब, ठीक, बैगनी का 7 अंक। ठीक, इसके बाद 10 की घात 7 तीसरी पट्टी के लिए। ठीक, फिर ग्रे है, ग्रे आपका स्लेटी कलर है, स्लेटी का क्या हो जाएगा? 8 और 10 की घात 8। ठीक,
तो इस तरह सारणी बनानी है। वाइट है, सफ़ेद का 9 और 9 जो घातों में जब हम लिखेंगे तीसरी पट्टी के गुणक के लिए तो 10 की घात 9। ठीक, फिर आगे देखें, फिर आपका लेना है इधर चौथी पट्टी। ठीक, तीसरी पट्टी हो गई, अब लेना है चौथी पट्टी। तो यहाँ पर चौथी पट्टी के लिए कौन सा रंग लेना है? सुनहरा। सुनहरा मतलब गोल्ड। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो सहनशीलता आएगी क्या होगी? +-5%। ठीक, चांदी के लिए +-10%। अगर कोई रंग नहीं है तो +-20%। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे, एग्जाम्पल एक देख लें। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किससे हल करना है। एग्जाम्पल है, किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियाँ येलो, वायलेट, ब्लू तथा गोल्ड। ठीक, मतलब कि पीला, बैगनी और नीला और सुनहरा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ठीक, येलो तथा वायलेट के लिए ठीक 4 व 7 अंक हैं। ठीक, पीले और बैगनी के लिए 4 व 7 अंक हैं। तीसरी पट्टी ब्लू है, ब्लू मतलब नीले कलर की है, तो उसका गुणक 10/6 हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है पीले और बैगनी के लिए 4 व 7 अंक हैं। तीसरी पट्टी ब्लू के लिए गुणक 10/6 है। ठीक, अतः प्रतिरोध, तो आपको इस तरह लिखना है, किस तरह लिख लेना है? 4/7 मतलब 4/7 इंटू 10/6। ठीक, 47 × 10/6 हो जाएगा, फिर ओम होगा। ठीक, चौथी पट्टी के गोल्ड रंग के लिए सहनशीलता +-5% है, अतः प्रतिरोध 47 × 10/6 +-5% ओम अथवा 47 मेगा ओम +-5% होगा। ठीक, 10/6 मतलब कि 1 मेगा ओम बराबर क्या आ जाएगा? 10/6। तो यहाँ पर इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर देखें, फिर अगली हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोग। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल दिया प्रतिरोधों का संयोग। ये लिखेंगे इसके अंदर प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से करते हैं। ठीक, एक श्रेणी क्रम, सबसे पहले हेडिंग डालनी श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या लिख रहे हैं? इस संयोग में सभी प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक, आपको ये चित्र बनाना है। चित्र में देखें क्या क्या दिया है? R1 R3। ठीक, ये क्या दिए हुए हैं? प्रतिरोध दिए हुए हैं। ठीक है, R1, ठीक, R2 R3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। ठीक, और I इसमें क्या धारा बह रही है, ABCD। ठीक, नाम दे दिया, बिंदु दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बैटरी में क्या दिया है? बैटरी में 2 चार्ज हैं, प्लस और माइनस। ठीक, तो इस तरह चित्र बनाना है। देखें इसके बाद ठीक क्या कह रहा था? इस संयोग में सभी प्रतिरोधों में एक ही वैद्युत धारा बहती है। ठीक, R1 R2 R3 में क्या होगा? ठीक, एक ही धारा बहेगी, स्मॉल I। ठीक है, अगर परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक, तो आगे लिखना, देखो किस तरह इसको लिखना है। माना AB, BC और CD। ठीक, पहले AB लेना है, फिर BC, फिर CD। तो माना AB, BC और CD 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, इनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 हैं तथा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तीनों प्रतिरोधों R1, R2 व R3 में धारा I बह रही है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 ठीक व V3 हैं। तब प्रतिरोध की परिभाषा से, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध दिए हैं R1 R2 R3। फिर देखिए इसके बाद यहाँ किस तरह लिखना है V1 = IR1। ठीक है, ओम का नियम का सूत्र है, यहाँ पर प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे? V1 = IR1। V1 क्या है? विभवांतर है। ठीक, I क्या है? I धारा है और R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, तो पहले 1 के लिए लिया गया है तो V1 = IR1, फिर अब 2 के लिए तो V2 = IR2। ठीक, फिर 3 के लिए तो V3 = IR3। ठीक, फिर देखें आगे, यदि A व D के बीच विभवांतर कैपिटल V हो तब सूत्र का प्रयोग करना है। तीनों विभवांतर क्या करने हैं? ठीक, इनका योग करना है। तो लिखेंगे कैपिटल V = V1 + V2 + V3। ठीक, V1 V2 V3 का योग क्या होगा? कैपिटल V। तो यहाँ पर अब मान रख लेने V1 V2 V3 का, तो यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक, तो आएगा कैपिटल V ठीक = IR1 + IR2 + IR3।
अब इनसे देखेंगे, तीनों से कॉमन लेंगे स्मॉल आई, ठीक है। तो कॉमन ले लिया तो आपका क्या आएगा, कैपिटल V इक्वल आई कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर लिखेंगे चूंकि A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, अतः, ठीक, अतः सूत्र क्या आएगा, कैपिटल V इक्वल आई आर, ठीक, ओम के नियम का सूत्र है कैपिटल V इक्वल आई आर, ठीक। यहाँ पर ले लेंगे तो इसको, ठीक, इसको क्या मान लेना, समीकरण सेकेंड। फिर लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, तुलना करवाएंगे तो आपका क्या आएगा, ठीक, लिखेंगे आई आर व यहाँ पर V की जगह क्या हो जाएगा, हाँ एक तरफ क्या हो जाएगा, तुलना कराएंगे तो आई आर बराबर आई कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आप देखिए दोनों पक्षों में आई मिल रहा है तो आई से आई कैंसिल, तो आपका क्या है, कैपिटल R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर देखिए आगे इसकी लाइन, एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का मतलब R1 R2 R3, ठीक, का तुल्य प्रतिरोध मतलब कैपिटल R, ठीक, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये भाषा हो गई। अब इसके बाद पार्श्व क्रम मतलब कि समांतर क्रम, ठीक। तो क्या हेडिंग डालेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो अब इसके अंदर देखें क्या, इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर लगता है परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। फिर देखें इसके आगे, इसको हल करना है तो चित्र बनाएंगे। चित्र में देखें यहाँ पर श्रेणी क्रम का, ठीक, हो गया था। अब देखें समांतर क्रम का चित्र है, ठीक। समांतर क्रम में देखें क्या किसने चित्र बनेगा, ठीक, इसमें भी R1 R2 R3 क्या दिए हैं, प्रतिरोध दिए हुए हैं, ठीक, और I1, ठीक, I2 I3 ये क्या है, धारा है, सब में धारा, ठीक, बह रही हैं और नाम दे दिए गए A और B, ठीक। तो अब इसको लिखना क्या, किस तरह, चार्ज दिया गया है प्लस माइनस, एक बैटरी है, ये बैटरी में चार्ज है प्लस माइनस। अब देखें इसको किस तरह लिखना है, माना बिंदु A व B के बीच तीन प्रतिरोध, A व B के बीच तीन प्रतिरोध, R1 R2 R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सेल द्वारा प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई है, एक बिंदु A पर धारा तीन भाग में बढ़ जाती है, ठीक, A पर तीन भाग में बढ़ जाती है धारा। तो क्या कह रहा है कि प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोधों R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 तथा I3 धाराएं बहती हैं, ठीक है। R1 में ठीक, I1 धारा, R2 में I2, ठीक, R3 में I3 धारा बहती है। बिंदु B पर तीनों धाराएं मिल जाती हैं और मुख्य धारा I बन जाती है। तो सूत्र लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर लिखेंगे बिंदु A व B के बीच विभवांतर कैपिटल V है, प्रत्येक प्रतिरोध बिंदुओं A व B के बीच जुड़ा है, अतः प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V ही रहेगा, ठीक। तो आप लिखेंगे क्या, I1 बराबर V अपान R1 ओम के नियम से, तो I1 बराबर V अपान R1, इसी तरह I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा। फिर इसी तरह, ठीक, I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। अब ये तीनों मान समीकरण फर्स्ट में रखने हैं, I1 I2 I3 का। तो हमें लिखना है I1 I2 व I3 के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दिया तो I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 समीकरण सेकेंड हो गया। फिर देखें क्या करना है, फिर लिखना है यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तब सूत्र का प्रयोग करना है। तो स्मॉल I बराबर V अपान R, कैपिटल V अपान कैपिटल R, स्मॉल I बराबर, समीकरण थर्ड मान लिया। आप देखिए समीकरण सेकेंड व थर्ड की तुलना करने पर, तुलना करवाएंगे तो एक तरफ हो जाएगा V अपान R इक्वल, देखें क्या आएगा, V अपान R इक्वल V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, ठीक। अब देखें दूसरे पक्ष में हमें V कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, किस तरह, नीचे अगले स्टेप में लिखेंगे V अपान R इक्वल कैपिटल V कोष्टक के अंदर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक। अब V से V कैंसिल तो आपका क्या आएगा, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक, ये हो गया, ठीक। अगर चित्र, ठीक, ये बना लेना। इसके बाद देखें, ठीक, इसके बाद देखें, इसके बाद हेडिंग है वैद्युत सेल, ठीक। वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, ठीक। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके
किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक, तो अब आगे देखें सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ठीक, इसको लिखेंगे एक काम का आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक, कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल क्यू। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक, अब इसका मात्रक लिखना है तो मात्रक में क्या लिखेंगे? विद्युत वाहक बल कैपिटल ई का मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा अन्य मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, फिर अगली हेडिंग डालनी है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक, किसमें करता है? देखिए, नंबर 1, या सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, नंबर 2 में क्या लिख सकते हैं? घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अगली हेडिंग। ठीक, अगली हेडिंग है सेल की टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। चित्र बना दिया है। चित्र में देखें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, चित्र में आपकी क्या बैटरी दी हुई है। इसमें देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कैपिटल ई आपका क्या है? विद्युत वाहक बल दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या धारा बह रही है, धारा क्या है? स्मॉल आई है। ठीक, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, तो ये आपका जो पूरा बना हुआ है ये आपका क्या है? सेल है। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिया गया है? कैपिटल टी ई लिया गया है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर है। एक कुंजी के, कुंजी ली गई है यहाँ पर, उसको क्या नाम देंगे? के। ठीक, द्वारा प्रतिरोध तार कैपिटल आर तथा आमीटर ए से जोड़ा गया है। ठीक, आमीटर ए दिया गया है इसमें देखें, और इसके पहले क्या दिया है? प्रतिरोध तार कैपिटल आर। ठीक, तो कैपिटल आर। ठीक, इसके बाद देखिए कैपिटल आर तथा आमीटर ए से जोड़ा गया है। वैद्युत सेल के बीच एक वोल्ट मीटर कैपिटल वी जोड़ा गया है। देख, वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है। वैद्युत सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कुंजी के को बंद करने पर वैद्युत सेल परिपथ में वैद्युत धारा भेजने लगती है। ठीक है, कुंजी के को बंद करने पर क्या होता है? वैद्युत सेल परिपथ में वैद्युत धारा भेजने लगती है। देख, जिसका मान आमीटर में पढ़ लेते हैं। परिपथ में वैद्युत धारा स्मॉल आई समय टी के लिए प्रवाहित होती है। यदि समय टी में परिपथ में प्रवाहित आवेश स्मॉल क्यू हो तब वैद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, लेना है फार्मूला तो क्या लेंगे? डब्ल्यू बराबर ई क्यू। कैपिटल डब्ल्यू है इक्वल कैपिटल ई इंटू स्मॉल क्यू। ठीक, तो यहाँ पर ठीक है, इसके बाद जो है ना हाँ देखिए आगे डब्ल्यू बराबर ई क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे? यही जो है टॉपिक हम ठीक ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, यहीं से क्लास ठीक आपकी समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।